तो रेसलिंग मीडिया फैमिली अब से सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में यानी कि 6 जनवरी 2025 को WWE का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और ये जो नया फेज है WWE का, ये 32 साल जो उनका ये मंडे नाइट रॉ टेलीविजन पर आया है, ये चीज अब खत्म होकर इस साल से अब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे आएगा। लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं फिलहाल, क्योंकि इंडिया में अभी भी आप मंडे नाइट रॉ सोनी लिव या सोनी 10 पर देख सकते हो। तो ये जो नया फेज स्टार्ट हो रहा है मंडे नाइट रॉ का, इसकी तैयारी WWE ने फुल जोर शोर से कर ली है। क्योंकि जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि 6 जनवरी 2025 को बहुत बड़े बड़े मैचेस अनाउंस हो गए। इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी अनाउंस हो गए और एक नए साल के साथ WWE एक नई शुरुआत करने वाले। लेकिन WWE फैंस के मन में अभी भी एक पुराना सवाल अटका हुआ है, और वो सवाल ये है कि डीन एम्ब्रोज, जो कि अब जॉन मॉक्सली के नाम से जाने जाते हैं, क्या ये सीएम पंक और कोडी रोड्स की तरह फिर से WWE में रिटर्न आ सकते हैं या नहीं? तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 6 जनवरी 2025 को हम सभी WWE फैंस को कौन कौन से सरप्राइज देखने मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। की बात हो और उनकी टीम द शील्ड की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ये शील्ड टीम वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम है WWE की, पर इसके साथ साथ इसके जो तीनों ही मेंबर्स थे वो तब से लेकर अभी तक प्रोफेशनल रेसलिंग के टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। फिर वो चाहे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस हो, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हो या फिर जॉन मॉक्सली हो। और बहुत टाइम के बाद रोमन और सेथ एक ही ब्रांड में नजर आएंगे, और यहाँ तक कि इन दोनों ही का मैच 6 जनवरी 2025 को मंडे नाइट रॉ में अनाउंस भी हो गया है। तो फैंस को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि भले ही अभी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस रोमन रेंस के दुश्मन है और रोमन भी सेथ को पसंद नहीं करते हैं, पर क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रांड में, तो हो सकता है कि हमें शील्ड का आधा रियूनियन कम से कम देखने मिले ही मिले। पर ये द शील्ड के फैंस जानते हैं कि बिना डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली के ये टीम अधूरी ही रहेगी। और पिछले साल जब रॉक इंटरफेयर कर रहे थे रोमन और कोडी के मैच में, और जब शील्ड का म्यूजिक बजा था, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगा था डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आ गए, और उस टाइम फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। तो सिर्फ एक छोटे से अंदाजे की वजह से कि डीन एम्ब्रोज WWE में वापस आ गए, फैंस का इतना खतरनाक रिएक्शन था। तो अगर सच में डीन एम्ब्रोज आ जाते हैं WWE में, तो मुझे लगता है कि WWE का लाउडेस्ट रिएक्शन उस दिन देखने मिलेगा। लेकिन WWE में जो डीन एम्ब्रोज के फैंस है, उनके लिए कड़वी सच्चाई ये है कि फिलहाल डीन एम्ब्रोज नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली है, और जॉन मॉक्सली फिलहाल AEW वर्ल्ड चैंपियन भी है, और उनका एक ग्रुप भी चल रहा है जिसके वो लीडर भी है, और इस ग्रुप का नाम डेथ राइडर्स है। तो जॉन मॉक्सली ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था AEW के साथ, वो साल 2027 तक का है। लेकिन ये बात हमें भी पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पूरा एंड तक ही चले, क्योंकि कभी कभी रेसलिंग प्रमोशन और सुपरस्टार में अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आगे बढ़ने की। पर AEW इतनी भारी मिस्टेक नहीं करेंगे जॉन मॉक्सली को जाने देने की। और हालांकि डीन ने WWE से निकलने के बाद हमेशा बोला था कि वो WWE में वापस कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन एक बार जब वो बाप बन गए तो उन्होंने ऐसा भी बोला था कि उन्हें जहां ज्यादा पैसा मिले वो वहां काम करने जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है। तो सोचा जाए तो ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि जॉन मॉक्सली AEW से निकलकर फिर से हमारे पुराने डीन एम्ब्रोज बनकर WWE में रिटर्न आ जाए। क्योंकि बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि जब सीएम पंक और कोडी रोड्स, जिन्होंने WWE के बारे में क्या कुछ नहीं बोला था, वो लोग जब WWE में वापस आ सकते हैं, और खास करके मिस्टर मैकमैन के WWE से जाने के बाद, तो डीन एम्ब्रोज के भी रिटर्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और ये चीज भली तुरंत नहीं हो कि साल 2025 में डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोज का जो फाइनल रन होगा रिटायरमेंट से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ WWE में ही होगा। क्योंकि WWE डीन एम्ब्रोज का घर था और घर रहेगा, और डीन एम्ब्रोज अपने फैंस के लिए रिटर्न दोबारा आएंगे ही आएंगे। और 6 जनवरी 2025 के लिए जो WWE ने मैचेस अनाउंस कर दिए, वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा ट्राइबल कॉम्बैट मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक 1-on-1 मैच, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप, जॉन सीना रिटर्न्स, लोगन पॉल रिटर्न्स। और जितना फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर टीज कर रही है रिटर्न आने का, आई थिंक कि शार्लेट फेयर भी 6 जनवरी को रिटर्न आ सकती है। लेकिन इन सब के अलावा 2 रूमर्स हैं बड़े सुपरस्टार्स के रिटर्न की, जो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है कि वो 6 जनवरी को रिटर्न आ सकते हैं। फर्स्ट तो है द फाइनल बॉस रॉक, और दूसरा थोड़ा लगभग चांस कम ही है, पर फिर भी उम्मीद रख सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो चलिए देखते हैं कि जो ये WWE का नया फेज स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या क्या सरप्राइजेस और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे हुए अपने लिए। और आई होप कि आप लोगों का ये नया साल बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, और हमें इस साल एज अ WWE फैंस बहुत अच्छे अच्छे सुपरस्टार के रिटर्न देखने मिले, और एक से एक मैचेस देखने मिले। और ये साल सीना का रिटायरमेंट टूर अब 5 दिन से स्टार्ट होने वाला है, तो काफी इमोशनल जर्नी भी होगी इस जॉन सीना के फैंस के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग साल होने वाला है, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।